नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का एक बार पुनः राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, पशु परिचर भर्ती एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि पशुपालन के हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पशुपालन विषय की बात करें दोस्तों, यहाँ से आपको 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम भी 40 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि राजस्थान की प्रमुख जो भी नस्लें हैं, भले गाय की हो, भैंस की हो, भेड़ की हो, बकरी की हो, किसी की भी नस्लें हो, वो आज हम मिश्रण करते हुए पढ़ने वाले हैं। और आपसे निवेदन है इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद जताऊंगा कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप 40 में से कितने प्रश्न सही करते हैं ये तो बात बनी जाती है, लेकिन रट लेना है आपको। यहाँ से 3-4 प्रश्न, अगर आप मानेंगे नहीं, 3-4 प्रश्न बनने वाले हैं आपके सीधे इसी आज की क्लास से। तो मान के चलो, ऐसे इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और दोस्तों देखिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए कि राजस्थान क्लासेस टाइप करना है आपको। गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो राजस्थान क्लासेस.in करके आपकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें आज की इस क्लास के लिए चैनल को, ताकि जो है हम आपको डेली क्लासेस दे सकें सुबह 9 बजे। और राजस्थान 360 के नाम से अपना ऐप भी बना हुआ है, जिस पर 49 में कंप्लीट एमसीक्यूज बेस पे जो है आपको पीडीएफ भी दी गई है। तो ज़रूर देखिएगा। मैं कहूँगा आपके एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ महत्वपूर्ण किया जा रहा है। देशी गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपको बताना है। देशी गाय जो होती है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बोस इंडिकस है। क्या है? बोस इंडिकस। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बताओ। तो सारी चीज़ें जो है साथ में हम क्लियर करते रहेंगे। बोस टारसस। देखो, इंडिकस यानी कि इंडिया है ना, देशी यानी कि इंडिया। याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस यानी इंडिया, ठीक है। और विदेशी गाय की बात करें बोस टारटस है ना, ब्रिटेन ट है ना, टेन ट। देखो ऐसे आप याद रख सकते हैं, विदेशी यानी टारटस। ओके सर, क्लियर है। गाय बकरी में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं दोस्तों? गाय बकरी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गाय का समूह क्या कहलाता है बताइए? गाय का समूह जो है वो हर्ड कहलाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि गाय का मांस क्या कहलाता है? गाय का मांस जो है ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बछड़े का मांस जो है वो क्या कहलाता है? बछड़े का मांस जो है वो व्हील कहलाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं। गाय और भैंस के ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? गाय और भैंस के ब्याने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑप्शन सी को भी आप लोग लॉक करेंगे। गाय भैंस में समागम की क्रिया कहलाती है। गाय भैंस में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सर्विंग कहलाती है। गाय और भैंस में समागम की क्रिया जो है वो सर्विंग कहलाएगी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। गाय की श्वसन गति प्रति मिनट कितने होती है? गाय की श्वसन गति जो है ना प्रति मिनट 20 से 25 होती है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, देशी गायों की यौवनारंभ आयु किस माह में होती है? देशी गायों की यौवनारंभ आयु जो है किस माह में होती है? तो 24 माह की होती है ये जो यौन आरंभ जो आयु है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विदेशी संकर गायों की यौवनारंभ आयु कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 माह। देखो, देशी गायों की यौवन आरंभ जो आयु होती है वो तो होती है 24 माह, ठीक है। और जब संकर गायों की यौवन आरंभ आयु की बात करें तो 18 माह होगा, जो वो भी विदेशी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो। गाय भैंस बकरी में मध्य चक्र अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 दिन की होती है मध्य चक्र, है ना। तो ये इस प्रकार के प्रश्न ही आपको 45 प्रश्नों वाले जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आप एंड तक जुड़े रहेंगे। अगला सवाल है, गायों का गर्भकाल कितने दिन का होता है? देखिए दोस्तों, गायों का जो गर्भकाल है वो कितने दिनों का होता है? ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो 281 दिनों का होता है। कितना? 281 दिनों का होता है, ठीक है। अगला सवाल है, गाय की नाड़ी प्रति मिनट कितनी होती है? गाय की नाड़ी जो है प्रति मिनट कितनी? बोले सर 40 से 50। श्वसन दर 20 से 25, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, क्लियर है सर? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, भैंस गाय के भारीर का औसत तापमान कितना होता है? भैंस गाय के
शरीर का औसत तापमान कितना होता है, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दोस्तों वो क्या होगा, बोले सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 38.5 डिग्री सेल्सियस और 105, तो दोस्तों 101। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों याद रखना है। औसतन ताप जो है ना वो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ए और बी, ठीक है, भैंस और क्रमशः गाय। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि गाय के बैठने के लिए स्थान युक्त उपयुक्त माना जाता है, कौन सा स्थान जो है उपयुक्त माना जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। आप कहेंगे सर 20 से 30 स्क्वायर फीट की जगह जो होगी, जो बाड़ा होगा वही इसके लिए उपयुक्त माना जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि होती है, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि होती है, तो ये होती है 120 घंटा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित करवाई जा सकती है, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित करवाई जा सकती है, तो ऑप्शन ए है जो लॉक हो जाएगा, 60 से 100 के भीतर, ऑप्शन ए को हम लॉक करेंगे। अगला सवाल है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक वर्ष में एक सांड कितनी गाय जो है गर्भित करवा सकता है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा वो डी, लगभग 1000 है ना, लगभग 1000 के आसपास, जो कि लॉक करेंगे हम। गाय भैंस के ब्याने के कितने समय बाद पुनः गर्भित करवा देना चाहिए, गाय भैंस के ब्याने के कितने समय बाद पुनः गर्भित करवा देना चाहिए, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 3 माह, 3 माह को लॉक करेंगे। विनिंग विधि से बनी गाय के ब्याने का अंतराल कितने माह का होता है, विनिंग विधि से बनी गाय के ब्याने का अंतराल जो है वो होता है दोस्तों 13 से 14 माह, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक विधि से बनी गाय के ब्याने का अंतराल कितने माह का होता है, इसका आंसर आपको बताना है। 16 से 18 माह का होता है। देखिए प्राकृतिक विधि से बनी गाय के ब्याने का अंतराल जो है वो कितने माह का होता है, 16 से 18 माह का होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर इन प्रश्नों को वन लाइनर अप्रोच में लिखते हैं, मतलब वन लाइनर के रूप में अगर टाइप करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं ये नोट्स, है ना, तो ज़रूर बनाइए। राजस्थान गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा लाजवाब सवाल था। राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1995 में, ऐसा याद रखना है। हालांकि डेट की भी बात करें 13 मार्च 1995 को लॉक करेंगे, ठीक है। भारतीय गाय होती है कुबड़धारी, कुबड़ रहित, धुम्बी वाली, धुम्बी वाली, धुम्बी वाली, या फिर ए और सी दोनों। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर जो है आपका डी ही होगा, सॉरी ए और सी होगा। कुबड़ रहित, कुबड़धारी होती है और धुम्बी वाली होती है, ठीक है। ए और सी को लॉक करेंगे, यानी डी को लॉक करेंगे। गाय भैंस का क्रिटिकल तापमान कितना होता है, देखिए दोस्तों गाय भैंस का क्रिटिकल जो तापमान है वो जो है हमने औसतन तो देख लिया, ये 39.5 है और इस साइड जो है 103.5 है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से गाय की संकर नस्ल कौन सी है, इनमें से संकर नस्ल वाली गाय कौन सी है, तो आपको याद रखना है सारी की सारी, क्योंकि ये प्रश्न अगर पूछ भी लिया जाए, करण स्विच है, करण फ्रिज है, फ्रिज वेल है, टेलर है, सुनदिनी है और जर सिंध है, यानी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। गाय की साहिवाल नस्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेंडी, कामधेनु, लोला या फिर अजमेरा, तो राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा, लोला को लॉक करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है। गाय भैंस बकरी किस कुल से संबंधित है, गाय भैंस और बकरी किस कुल से संबंधित है, तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बोविडी, है ना, बोविडी को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर और आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है, बताइए दोस्तों जल्दी से बताओ। उम्मीद करूंगा आप सभी अभी तक जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हैं तो आप सभी का शुक्रिया, है ना। तो देखिए दोस्तों आयर शायर को लॉक करेंगे, डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर और आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है, आयर शायर, शायर तो सुंदर ही होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गाय की सबसे छोटी आकार की नस्ल कौन सी, जर्सी, मुर्रा, बेंछुर। मुर्रा तो देखो भैंस की नस्ल है, जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है,
तो जाहिर सी बात है ऑप्शन किसको लॉक करेंगे, ए या सी में से किसी एक को करेंगे सर। हाँ, तो सी को लॉक कर देते हैं, वेंचूर को लॉक करेंगे। ठीक है, किस गाय को मिनिएचर गाय भी कहा जाता है, तो मिनिएचर गाय कहा जाता है वेंचूर गाय को दोस्तों। और वेंचूर गाय आकार की सबसे छोटी आकार की नस्ल होती है। इसके बारे में आपको जानकारी है ना। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, अच्छे दूध देने वाली गाय इनमें से कौन सी है, सिंधी, साहिवाल, सारी की सारी मुझे लगता है दोस्तों गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे फिलहाल तो हम लोग। ठीक है, ऑप्शन जो है आपने लॉक करा है डी। गाय की भारवाही नस्ल कौन सी, यानी कि भार उठाने वाली गाय जो है ना वो कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है। बोले सर नागौरी गाय भी भार उठाती है, मालवी भी है, अमृत महल भी है, सभी गायें भार उठाने के लायक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉक आंसर होगा। गाय की द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है दोस्तों, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, 35 का राइट आंसर आप सभी का होगा। द्विप्रयोजन की बात करें यानी कि देखो बहुप्रयोजन दूसरे नाम से हम जानते हैं, राठी, हरियाणवी, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, निमाड़ी, अंगोल, ये सारी की सारी द्विप्रयोजनीय या फिर बहुप्रयोजनीय नस्ल है। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ अभी तक, 11 मिनट हुए हैं वैसे तो देखिए गाय की गिर नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, गाय की गिर नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। देखिए उद्गम जो है काठियावाड़, इस की बात करें सही बात है, गाय की गिर नस्ल का उद्गम काठियावाड़ से। अन्य नाम इसका रेंडी है, अजमेरा है, बिल्कुल सही बात है। वक्र सिंह और घुमावदार कान है ना, और उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको प्रश्न जो है ना याद करने के लिए दिलवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है देखो याद कैसे आपको याद सारे याद करेंगे। अगर मान लो ये प्रश्न आप याद कर लेते हैं, इसमें से अगर देखो तो 4 प्रश्न बनते हैं, बन रहे ना। हाँ सर, तो फिर यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके झालावाड़ में अवस्थित है। ऑप्शन जो है ए है जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूरतगढ़ है। कहाँ पे है, बोले सर सूरतगढ़ में है। राठी गाय, देखिए गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे, झालावाड़ करा हमने, है ना, बोले सर ठीक है। और थारपारकर गाय का हमने करा सूरतगढ़, ठीक है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो राठी गाय का नोहर में, नोहर हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, राठी, नोहर, थारपारकर, सूरतगढ़, है ना, और गिर गाय झालावाड़, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में, बाहर कमेंट सेक्शन में मैं वेट करने वाला हूँ आपके लिए, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइए दोस्तों, मैं वेट करूँगा। और आप राजस्थान 360 नामक अपना ऐप है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको देखो 49 में कंप्लीट जो है पशुपालन सब्जेक्ट की कंप्लीट PDF दी गई है। राजस्थान क्लासेज ये वेबसाइट है, अगर आप rajasthanclasses.in गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। और इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों बात यह है कि सर हम ये डाउनलोड कैसे करें। देखो डाउनलोड करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, rajasthanclasses.in टाइप करना है। टाइप करने के बाद में इस प्रकार की आपकी अपनी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। देखो ये राजस्थान क्लासेज EDU, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे देन इस प्रकार से आपको ये अपना पेज देखने को मिल जाएगा। फिर है जो पशु परिचर का आपको अगर कोर्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो भैया, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि हमें तो पशु परिचर के सारे मॉडल पेपर डाउनलोड करने 150 प्रश्नों के, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो मैं फ्री कोर्स पे क्लिक करूँ तो बहुत सारे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखो दैनिक विज्ञान के हैं, गणित के हैं, राजस्थान GK के हैं, विस्तृत सिलेबस भी मिल जाएगा, पशुपालन विषय है, किताबें भी है, ये फ्री आपको मिल जाएगी, तो ये ज़रूर करें।
और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।